अगर आप मनचाहा जगह पर पोस्टिंग चाहते हैं तो यह अपडेट्स आपके लिए बहुत मददगार होने जा रहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा कल एक प्रेस रिलीज जारी हुआ है जिसके तहत कोई भी सरकारी शिक्षक अपने मनपसंद जगह पर 100% पोस्टिंग ले सकता है। तो इसके लिए क्या वह प्रक्रिया है, कौन कौन से वो कारण होंगे और साथ में कौन कौन से आपका इस प्रक्रिया के आपका पात्र होंगे, सारी जानकारी आज के इस अपडेट में हम आपको देने जा रहे हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन। बात करने जा रहे हैं सरकार की एक नई आपका ट्रांसफर प्रक्रिया के बारे में, जिसका की प्रेस कल ही आपका रिलीज हुआ है और इसके तहत वो कौन कौन से आपके टीचर्स होंगे, शिक्षक होंगे, जिनका आपका 100% क्या ना आपका पोस्टिंग होने का काम करेगा, तबादला होने का काम करेगा, और हाँ कौन कौन इससे इसके नहीं पात्र होंगे, इसकी भी जानकारी आपको यहां से हम देने जा रहे हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, सारी जानकारी आज हम यहां से आपको शेयर करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा मददगार होने वाला है। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहां से वो सारे अपडेट और जानकारी प्रोवाइड करते हैं जो शिक्षा से जुड़ी हो, चाहे वो आपका वैकेंसी से हो, चाहे वो आने वाले एग्जाम से संबंधित हो। तो चलिए बात करते हैं आपका शिक्षा विभाग का उस आपका रिलीज जो जारी किया गया है आपका प्रेस, उसके बारे में। तो डायरेक्ट आप लोग यहां से देख सकते हैं कि यह आपका शिक्षा विभाग है, जहां पर आपका स्थानांतरण नीति को लेकर एक आपका प्रेस जारी हुआ है, जिसके तहत कहा जा रहा है कि शिक्षकों का आपका रुग्णता एवं दिव्यांगता के आधार पर पदस्थापन स्थानांतरण में प्राथमिकता, रुग्णता आपका दिव्यांगता एवं अन्य आधारों पर शिक्षकों के पदस्थापन स्थानांतरण निम्नलिखित आपका क्या नाम अधिमानता के आधार पर ही आपका किया जाएगा। तो ऐसे में अगर आप इस अपडेट को देखना चाह रहे हैं तो आप लोग जीएस लर्निंग जो टेलीग्राम चैनल है आप लोग उससे जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहां पर हम उससे संबंधित सारी जानकारी को शेयर करते हैं। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो वो सारी जानकारी दिया हुआ है कि कौन कौन से इसमें आपका पात्र होंगे इस स्थानांतरण नीति में, और यहां से वो सारी जानकारी आज हम क्लियर करने जा रहे हैं आप लोग को। तो देखिए कौन कौन सा इसका पात्र होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एकदम क्लियर कर दें कि यह नीति आपका स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर आपका लागू नहीं होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा सर आप लोग, कि यह नीति आपका स्थानीय निकाय के द्वारा नियुक्त जो शिक्षक हुआ है उस पर यह लागू नहीं होने जा रहा है। जो सरकार नियुक्त किया है आपका उस पर लागू होगा। तो यहां से अगर आप देखिएगा इसको तो देखिए पहला जो आपका कारण है वो क्या आपका असाध्य रोग, किसी को आपका इस तरह का अगर बीमारी है तो उसके लिए क्या है ना उनका ट्रांसफर मिल जाएगा। जैसे यहां पर अगर देखिएगा तो क्या है ना कैंसर है या तो फिर कर्क रोग है, तो ऐसे में क्या है ना इनको मिलेगा। तो यहां पर क्या है अपना स्वयं ले सकता है, पति पत्नी या तो फिर बच्चे, इसमें से किन्हीं को भी है ना, तो इस कारण से क्या है उनको आपका ट्रांसफर मिल जाएगा। साथ में जहां पर स्थानांतरण किया जाएगा तो विकल्प के आधार पर, चाहे वो आपका पंचायत हो सकता है, नगर निकाय है, प्रखंड अनुमंडल है या तो फिर जिला में, जहां भी कहीं पर आपका विकल्प के अनुसार से क्या है ना उनको वहां पर स्थानांतरण कर दिया जाएगा। अगर इस कोटे से है वो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, करा जहां स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा, कहां पर ऐसे लोगों का स्थानांतरण नहीं मिलेगा, इसको ध्यान से देखिएगा। करा स्वयं के गृह पंचायत, इस बात को ध्यान रखिएगा। होम आपका जो पंचायत है अपना वहां पर नहीं देगा, साथ में नगर निकाय ले लीजिए, चाहे पति पत्नी का गृह, दोनों में से किन्हीं का, वहां के अपने गांव के पास आसपास नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आपके पंचायत में ये नौकरी आपको नहीं मिलेगा, उसके अगल बगल वाला में मिल जाएगा, पहला। दूसरा देखिए अगला कर आपका गंभीर आपका रुग्णता, ये क्या है, इसके साथ कह रहा है कि आपका क्या है ना किसी को किडनी का रोग है, ठीक ना, चाहे वो डायलिसिस से आपका किडनी ट्रांसप्लांट करवाया है, तो ये किसके साथ, या तो हो सकता है अपने खुद है या तो फिर अपने उनके वाइफ या हस्बैंड या फिर आपका बच्चा। तो इसके लिए भी क्या है ना अगर आप इसको देखिएगा तो सेम प्रक्रिया, खाली आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट में आपका अगर देखिएगा जो पंचायत है वहां पर नहीं दिया जाएगा, अपना पंचायत को छोड़ के अगल बगल में आपको क्या है ना ये मिल जाने का काम करेगा। इसके साथ हृदय रोग वाले हैं, चाहे कोई आपका जन्मजात हृदय रोग है, चाहे बाईपास सर्जरी करवाया, चाहे वाल्व प्रतिस्थापन है या फिर स्टेंट लगना है, चाहे पक्षपात, तो इस तरह का वो आपका कैटेगरी है जिसको वो लिए हैं सरकार, और इस बेसिस पर क्या है ना वो करने जा रहा है। इसके अलावा क्या है ना लिवर रोग है आपका, तो ऐसे कंडीशंस में क्या है ना वो आपको ट्रांसफर दे देंगे।
वो भी अपने आसपास के आपका जो पंचायत है उसको छोड़ के, ठीक ना। अगला देख लीजिए आपका दिव्यांगता के आधार पर आपका नियुक्ति। तो इसमें क्या क्या आपका आएगा, देखिए कौन कौन सा लोग इसके पात्र होंगे। तो पहला कह रहा आपका कि एक आपका दृष्टिबाधित है, मूकबधिर आपका, चाहे अस्थि दिव्यांग है, चाहे मनोविकार, सारी जानकारी जो है ना एक एक करके पॉसिबल है। तो ये आप लोग एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ग्रुप में हम डाल देंगे, ठीक ना। आप लोग वहां पर आ जाइएगा। तो यहाँ पर भी क्या है, किसी को चाहे आप है या तो कोई उनका वाइफ या हस्बैंड है या फिर आपका क्या है ना बच्चा है, ऐसा कंडीशन में क्या आपका विकल्प के आधार पर क्या है ना, ये पंचायत, नगर निकाय, चाहे प्रखंड, अनुमंडल कहीं पर आपका हो जाएगा। कंडीशन आपका सेम है यहाँ पर भी कि अपना होम आपका क्या है ना पंचायत को छोड़ के, अपने पंचायत में आपको नहीं मिलेगा। जिस आपका गांव है जहां पर आपका अपना घर है उस पंचायत को छोड़ के आपका क्या है ना दे देगा आपको। अगला अगर देखिएगा तो क्या है ना एक मानसिक दिव्यांगता, आपका मानसिक दिव्यांगता के आधार पर भी देखिएगा ना यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ भी क्या है पति पत्नी चाहे बच्चे, स्वयं यहाँ पर हटा दिया मेरा। कोई टीचर को अगर मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगा तो पढ़ा पाएंगे, वो नहीं होगा। अगर उनका फैमिली में कोई है तो ऐसे में क्या है मिल जाएगा। और सेम आपका है यहाँ भी सेम, मतलब आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर मिल जाएगा, आपको अपना अनुमंडलों में मिल जाएगा, अपना ब्लॉक में भी मिल जाएगा, लेकिन अपना पंचायत को आपका छोड़ के। इसके अलावा देखिए ना और भी है विधवा और आपका क्या है परित्यक्त आपका शिक्षिका। इसके लिए क्या है करे सभी विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका के लिए क्या होगा आपका विकल्प, आपका क्या है अपना डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा, अपना ब्लॉक में मिल जाएगा, लेकिन अपना आपको पंचायत में नहीं मिलेगा। ये बात देखिए एकदम क्लियर कर रहा है, ठीक ना। अपना पंचायत में आपको नहीं दिया जाएगा, इस बात को क्लियर कीजिएगा। शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर, हाँ ये वाला सब चाहते हैं कि मेरा हस्बैंड वहां है तो हमें इतना दूर कैसे रहेंगे, हमको भी वहीं कर दीजिए। तो शंका के लिए भी दिया है कर पति के पदस्थापन स्थल के स्तर पर क्या होगा, यहां भी आपका सेम कंडीशन है मिल जाएगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक ही पंचायतवा में कहिएगा तो वो नहीं होगा, ठीक ना। एक ही स्कूल में भी कहिएगा तो वो भी नहीं होगा आपका। पुरुष शिक्षक में अगर आप देखिएगा तो ये क्या है ना यहां पर भी अगर आप देखिएगा इसको परेशानी अगर हो रहा है तो क्या है ना जिले में दिए गए विकल्प के आधार पर जो आप विकल्प दीजिएगा, आपसे लगभग 10 गो का विकल्प मांगा जाएगा, उस आधार पर क्या है ना ये वहां पर आपका स्थानांतरण हो जाएगा। कंडीशन क्या है कि गृह अनुमंडल में आपको नहीं मिलेगा, जो अनुमंडल जहां पर आपका अपना घर है उसमें नहीं मिलेगा, उसका छोड़ के आपको मिल जाएगा, याद रखिएगा। कुछ कंडीशंस है लोग करते भी ऐसा है कि बनवा लिया कैसे सर्टिफिकेट आपका कि देखिए हमको ये परेशानी है, अब हमको कर दीजिए अपना होम डिस्ट्रिक्ट में। तो कह रहा है कि केवल सिविल सर्जन कार्यालय स्तर से निर्गत दिव्यांगता चाहे रुग्णता संबंधित प्रमाण पत्र ही क्या है ना मान होगा आपका, इसके अलावा दूसरा नहीं होगा। तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे क्या है ना नियम कानून आपका दिया हुआ है, जो आप लोग एकदम ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। इसको क्या कह रहा है कि स्थानांतरण एवं पदस्थापन के सामान्य सिद्धांत, क्या क्या सिद्धांत है। शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न विद्यालयों में विहित वेतनमान में नियुक्त नियमित शिक्षक, स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, सक्षमता है या तो फिर विशिष्ट शिक्षक है, क्या कह रहा है आपका बीपीएससी द्वारा नियुक्त कार्यरत आपका शिक्षक। तो इसमें कौन कौन होगा, जो भी आपका शिक्षक जितना के बारे में बात किया सब इसके क्या है ना पात्र हैं, और सब लोग अपना स्थानांतरण ले सकता है। ऐसा नहीं है कि टीआरई 3 वाला भी ज्वाइन किया तो उसको नहीं मिलेगा, है बहुत परेशान है, 400 किलोमीटर दूर है अपना घर से, और एक ने ढेर सारा परेशानी है, म्यूचुअल वाला में ढेर सारा कॉल सबका गया है, तो ऐसे में वो नहीं हो पाया सबका। लेकिन अब क्या है ना हो जाएगा, क्योंकि और इसके लिए कमेटी भी बन गया है। इस बात को तैयार रखिएगा आप लोग कि कमेटी बन के क्या है ना तैयार है, बस ये जैसे प्रेस रिलीज हुआ अब क्या है ना काम धनाधन होना शुरू हो जाएगा आपका। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, सरकार आपके बारे में सोच रही है और वो सारी सुविधा आपको प्रोवाइड करेगी जो एक शिक्षक को चाहिए ताकि वो बच्चे को सही से आपका पढ़ा लिखा सके। तो यहां से अगर आप इसको देखिएगा तो वो सारी जानकारी कर उपयुक्त कंडिका 2(1) के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यरत शिक्षकों का अनुपात समेकित रूप से जिला स्तर पर यथासंभव विद्यालय स्तर पर क्रमशः 10-30 आपका क्या है ना प्रतिशत सुनिश्चित हो सके, इसे स्थानांतरण एवं पदस्थापन के समय आपका क्या है ना ध्यान रखें। मतलब जो स्कूल में जो रेशियो है उस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा। और अभी तक आप लोग इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा और आप लोग इसे हाइप जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का ढेर सारे अपडेट्स जो आपसे संबंधित है जो सरकार के द्वारा रिलीज होता है वो हम आपके सामने ला सकें। इसके अलावा देखिए अगर प्रत्येक शहरी निकाय को एक इकाई मानकर स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी
शिक्षकों को उनको सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण अनिवार्य होगा। देख रहे हैं ना, 5 साल पर आपका स्थानांतरण हो जाएगा, पैसा सब बढ़ जाएगा महाराज, क्या टेंशन ले रहा है। तो उसके बाद क्या होगा, आपका एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाएगा। तो इससे संबंधित और भी बहुत सारा जानकारी है जिसको आप लोग अपने से देख सकते हैं और इस ग्रुप से आप ले लीजिएगा। बहुत समय लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए जीएस इनोवेशन सेंटर के साथ में, इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स और जानकारी के लिए। अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। भेंट मुलाकात करते हैं अगले अपडेट के साथ में। जय हिंद।